प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सूरदास जी के पद का, पद संख्या 9। ऊधो जाओ तुम ही हम जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। हम सो कह लई हम सही के, जिय गुण लेहु शयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहु मुस्काने। व्याख्या से पूर्व हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। जाओ जाओ तुम ही हम जाने, तुम्हें हम समझ गए, जान गए। यहाँ पठायो भेजना, नारिन नारियों या स्त्रियों के बारे में। जोग योग साधना, न लजाने लज्जा या शर्म नहीं आती। बड़े लोग बहुत ज्ञानी लोग, विवेक सोचने समझने की शक्ति। ऐसे भय आने, ऐसे अज्ञानी या मूर्ख हो गए हो। हमसो माने हमसे, कह लई कह लिए, सही के सहन कर लिए। जिय गुण लेहु मन में अच्छी तरह समझ लें, बैठा लें। सयाने, सयाने माने चतुर। कह माने कहाँ, अबला माने स्त्रियां। दिगंबर, दिगंबर माने दिशाएं हैं जिनके वस्त्र होती हैं, अर्थात नग्न व्यक्ति। मस्ट करो मौन धारण कर लो, चुप हो जाओ। पहचाने माने तुम्हें पहचान लिए। अपनी सौ, अपनी सौगंध। बूझत समझते हैं। बात निदाने, बात को स्पष्ट करने के लिए। श्याम, श्याम माने श्री कृष्ण। पठायो भेजे, नेकहु मुस्काने, थोड़ा मुस्कुराए थे। नेकहु माने थोड़ा, मुस्कुराए माने मुस्कुराए। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। हे उद्धव जाओ माने जाओ, वापस चले जाओ। तुम ही हम जाने, तुम्हें हम जान गए, समझ गए। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठायो। श्याम ने, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए यहाँ नहीं भेजा है, यहाँ के लिए तुम्हें नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ते में रास्ता भटक कर यहाँ चले आए हो। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से, स्त्रियों से जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनसे योग साधना करने की बात कहते हो। बात कहत न लजाने, और ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े हो अर्थात तुम अपने आप को ज्ञानी होंगे, लेकिन गोपिकाएं आगे कर रहे हैं कि लेकिन हमारी नज़र में तुम्हारे पास विवेक नहीं है। न विवेक तुम्हारे पास विवेक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ऐसे भय आने, ऐसे मूर्ख हो गए हो जो इस तरह के आकर के बातें गोपिकाओं से कह रहे हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। हम सो कह लई हम सही के, हमसे तो कह लिए और उसे हम सही ले। हम सही कह, हम उसे सहन कर लिए, लेकिन दूसरे किसी से मत कह देना, क्योंकि दूसरी गोपिकाएं इस बात को सहन नहीं करेंगी। जिय गुण लेहु शयाने, इस बात को अपने मन में, जिय में गुण ले, गुणन कर लें, बैठा लें, विचार कर लें। शयाने माने चतुर। हे चतुर उद्धव, इस बात को अपने मन में बैठा लो कि हमसे ये सारी बातें तो कह दिए, हम सहन भी कर लिए। दूसरे किसी गोपिका से इस बात को मत कह देना, इस बात को अपनी गांठ बांध लो। कह अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ स्त्रियों की दशा, कह अबला, कहाँ हम अबला अर्थात स्त्रियां हैं जो ऊपर से नीचे तक अपने आप को कपड़ों से ढक के रखती हैं। कह दशा दिगंबर, और कहाँ
दिगंबर अर्थात दिशाओं को हुई वस्त्र मानने वाले नग्न लोग, जो योग साधना करने वाले दिगंबर हैं, उनकी दशा कैसी, जो नग्न रहते हैं। मष्ट करो पहचाने, चुप हो जाओ, ऐसी बातें बंद कर दो, मौन हो जाओ। साच कहो तुमको अपनी सौ, सच सच कहना तुमको अपनी सौगंध। बूझती बात निदान है, बूझत माने जो हम समझते हैं उस बात के निदान स्पष्टीकरण के लिए हम तुमसे पूछ रहे हैं, उसे सही सही बताना, तुम्हें तुम्हारी सौगंध। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहें कि जब श्याम ने, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए भेजा, तब नेकहु मुस्काने, तब क्या वे नेकहु माने थोड़ा मुस्कराए थे, अर्थात वे अवश्य ही मुस्कराए होंगे। और मुस्कराए होंगे इसका मतलब ये कि वह तुम्हें, हे उद्धव तुम्हें वह मूर्ख बनाने के लिए या उपहास का पात्र बनाने के लिए यहाँ भेजे हैं। संदर्भ, यह पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग, इस पद्यखंड में गोपिका और उद्धव के वार्तालाप का वर्णन है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम जान गई हैं कि तुम रास्ता भटक करके यहाँ आ गए हो। ब्रज की गोपियों से दिगंबरों जैसी योग साधना करने का उपदेश देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। हम यह भी जान गई हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ उपहास का पात्र बनाने के लिए भेजा है। व्याख्या को दोबारा एक बार देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं या गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच से रास्ता भूल करके यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही। तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु लगता है कि तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, नहीं तो मूर्ख बन करके ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हमसे नहीं करते। तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि हमसे तो ऐसा कह दिया तो कह दिया, ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना। हमने तो सहन कर लिया, दूसरी गोपिकाएं इसे सहन भी नहीं करेंगी। कहाँ तो हम स्त्रियां और कहाँ योग साधना की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ, सोच समझकर बात करो। हे उद्धव, हम समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा। इसी बात के निदान स्पष्टीकरण के लिए तुमसे एक अंतिम बात पूछती हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वे उस समय थोड़ा सा मुस्कराए थे या नहीं। वे अवश्य ही मुस्कराए होंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहाँ उपहास का पात्र बनाने के लिए भेजा है। काव्य सौंदर्य पहला है ब्रज भाषा। भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार है, अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास है। यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रांकन हुआ है। धन्यवाद।